हेलो एवीज, वेलकम टू आर्य अंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिशन जो 1 ईयर के लिए होने वाला है जून 2 को। ठीक है, 2 जून को। ओके, तो लेट्स सी एवीज आपके लिए क्या खास आने वाला है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप दिख रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या लेके आने वाला है जुपिटर ट्रांजिशन, जो कि जुपिटर इज अ कॉन्फिडेंस, करेज, लक, ब्लेसिंग्स, सब कुछ है वो एक्चुअल में। तो वो जब ट्रांजिट करता है, अब आपकी कुंडली में किस जगह पे ट्रांजिट कर रहा है, और वो भी कैंसर में कर रहा है, तो एग्जॉल्ट हो जाएगा। तो वो बहुत ही अच्छी एनर्जी आपको देने वाला है। तो लेट्स सी क्या क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड एवीज, क्या होने वाला है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाली है, मे बी इन लव। ठीक है, और फीमेल्स मुझे लग रहा है आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगी, या तो खुद से या किसी और से। हम आगे भी देखते हैं, कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा, पर एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपकी। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैसेज ऑफ कंसर्न। अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे ना, बहुत अचानक से आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत अचानक से कोई मैसेज आने वाला है, और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा मैसेज आएगा जो कि आपको थोड़ा सा दुविधा में डाल देगा कि अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। मतलब थोड़ा सा टेंशन। देखो मैं सच बताऊं, लाइफ में जो होता है ना, नियति में लिखा होता है, डेस्टिनी में लिखा होता है, वो चीज़ होती है। ठीक है, उस समय पे अगर आपको फील हो सकती है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, मुझे ये तो गलत लग रही है, पर एक्चुअली में एक इवेंट होना एंड उससे सारे इवेंट लिंक होना, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे कि आप बाल्टी में पानी रखा है, एक बूंद पानी आप ऊपर से डालते तो वाइब्रेशंस होती है, वैसे ही एक इवेंट आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। ठीक है, वो पूरी वाइब्रेशंस बदल देता है, और एक जैसे ही ड्रॉप गिरता है तो पूरा पानी में हलचल हो जाती है ना, वो वाइब्रेशंस हो जाती है ना। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं होती है। लेट्स सी ये जो एक इवेंट है आपके लाइफ में, आपको किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। डिस्ट्रैक्शन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आपके लाइफ में कोई लव अफेयर रहेगा। ठीक है, और आपकी लाइफ में या तो किसी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है। ठीक है, या तो ऑलरेडी कोई है तो उसके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होगा आपका कनेक्शन में, अप एंड डाउन, जो कि आपके लाइफ में आपको फोकस करने से रोकेगा और आपका डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा बढ़ा देगा। तो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। ठीक है, आपका मन इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, हो सकता है कि इस जुपिटर एग्जॉल जब आपका होगा, ठीक है, तो अगर आप, हाँ, आपके 4th हाउस में होगा, मतलब आपके मदर के हाउस में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे घर में हो सकता है आपका मन ना लगे, बाहर जाने का मन करेगा, आपको लगेगा यहाँ चला जाओ, वहाँ चला जाओ, टूर कर लूँ, ट्रिप कर लूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। पर मे बी यहाँ पे इस तरह का डिस्ट्रैक्शन भी है कि आप अपने काम से ना भटकोगे। आपका देखो, जब भी डिस्ट्रैक्शन हो, आई मीन अगर आप वर्क प्लेस पे हो और आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपका कोई काम मन नहीं लग रहा, इसका मतलब आपको चाहिए क्या, जॉब चेंज या कुछ प्रमोशन या समथिंग। और जब तक आप वो चाहोगे नहीं ना, वो मिलेगा कैसे, वो चेंज कैसे आएगा। आपकी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई दे रही कि यार, या काम से एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, या पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप उस समय पे डिमांड करोगे मुझे चाहिए बदलाव। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का कार्ड तो है ये, और क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड एवीज। ओके, यहाँ पर है, देखा, मैंने पहले ही कहा था रिलेशनशिप में आप होगे पक्का। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ऐसे ही नहीं है, कहीं और से नहीं आ रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन आपको आपकी पार्टनर की वजह से ही आ रहा है। अगर अभी तक आप सब सिंगल हो, सुन लो ध्यान से, अगर सिंगल्स हो यहाँ पर, तो आप बहुत जल्दी मिंगल होने वाले हो। ठीक है, और जिनके साथ आप हो ना कनेक्शन में, उन पे आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है, बजाय कि आप अपने काम पे फोकस कर पाओ। ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। कभी आप दोनों, आपके अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेगी, तो पूरा ध्यान आपका उस पर रहेगा। साथ ही साथ वो ऐसी कोई गड़बड़ कर देगा जिससे आपका दिमाग खराब होगा, तो भी आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा। तो आपका पूरा ध्यान अपने कनेक्शन पे रहने वाला है।
एरीज आपके लिए जुपिटर का चेंज बहुत बड़ा कनेक्शन लेकर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप किसी के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हो और वही इंसान आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हो, ठीक है, काम को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो, पर जहाँ बात आ जाती है लव, ये आपको इतना सॉफ्ट कर देता है कि आपका पूरा ध्यान, फिर आप प्यार भी तो करते हो ना बहुत पैशनेटली, तो फिर वो आपका सब कुछ हो जाता है, ठीक है, इस वजह से। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ है प्रोक्रेस्टिनेशन, यही चीज है, डिस्ट्रैक्ट तो हो गई, अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ठीक है कल कर लेंगे, अरे ठीक है ना परसों कर लेंगे, अभी अपने पार्टनर के साथ समय बिता लेते हैं। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन करने के चक्कर में आपका काम टलता रहेगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी आप अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी करते रहोगे, ठीक है, कल 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 कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। एंड वही चीज़ आपके लिए फिर प्रॉब्लम बनती है। मैसेज ऑफ कंसर्न आया था, जो काम को आप टाल रहे थे वो अचानक से आपके सर पे आ गया। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने कह रखा था, आप ऑलरेडी वर्किंग हो और आपको कह रखा था कि 1 वीक में मुझे ये काम होना चाहिए, ठीक है। अब आप तो टालते कह रहे चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब ऐसा हो गया, वो भी उनकी तरफ से भी एक आ गया कि अब मुझे ये कल ही चाहिए, ठीक है। अब आपको सब एक दिन में बैठ के काम करना है, आ गया ना अचानक से आपके सर पे सब कुछ, ठीक है। इस तरीके से टेक ऑफ योर मास्क, ठीक है। ये तो आप बहुत सारे रोल्स प्ले करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। ऑलरेडी हम बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप हाइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। या तो कोई ऐसी बात जो कि कभी कभी क्या होता है, हमें अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस होती है, पर हमसे कह नहीं सकते ना, नहीं तुम मेरे लिए ये करो, ठीक है। पर मन तो बहुत होगा कि यार मेरे लिए करते, पर हम कह नहीं सकते, तो आप तब भी मास्क वेयर कर रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ठीक है। मे बी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, लेकिन आप चाहते नहीं कि मैं पूरी एक बार में एक्सप्रेस कर दूँ कि मैं क्या क्या फील करता हूँ या क्या क्या फील करती हूँ, तो भी आप मास्क वेयर कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कोई मास्क पहन के रखोगे, और अगर आपका मन में किसी के लिए फीलिंग्स होगी ना, तो शायद आप उसे बताने से भी बहुत बचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है कि आप किसी के साथ हो, पर वो आप दोनों ने एक दूसरे को रिलेशनशिप का टैग नहीं दिया है, पर आप दोनों एक दूसरे के साथ वाइब करते हो, ठीक है। हमें मज़ा आ रहा है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, बट हम ये नहीं बोल पा रहे कि हम आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आपने मास्क लगा रखा है, पर आप तो टाइम सारा उसी के साथ बिता रहे हो, दिन तो अच्छा बीत रहा है, आप खुश भी हो, डिस्ट्रैक्ट भी हो, प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हो, बट आपने मास्क पहन रखा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। करियर में हीलिंग, आप इस तरह के किसी करियर में जा सकते हो जहाँ पर हीलिंग वगैरह है, ठीक है, हीलिंग के फील्ड में। या फिर हो सकता है कि आपको ये फील हो जाए इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को हील करो, ठीक है। बिना ज़रूरी नहीं कि आपको कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे कि मैं एज अ हीलर हूँ। आप कभी कभी लोगों से बात करके, लोगों को अच्छा आइडियाज़ देके, उनको सही डायरेक्शन देके भी हील कर सकते हो, ठीक है। इस समय पे आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी नॉट इन करियर, बट स्टिल आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आप लोग को हीलिंग के फील्ड में आना है तो आप हीलिंग के फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। मेन स्ट्रीम, इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो, ओके, your talent to the world, your business is getting more the audience at this moment, ठीक है। तो ये समय है अपने काम को निखारने का और बेटर बनने का और लोगों तक पहुंचने का और अच्छी नेटवर्किंग करने का, क्योंकि आपके बिजनेस को इस समय पे बढ़ाने का समय है, ठीक है। पर अगर आप इससे डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स प्लीज गाइड टैरो से। ओके, द डेविल, सी द कनेक्शन, कुछ कार्मिक कनेक्शन होगा या बहुत ऑब्सेसिव कनेक्शन होगा जहाँ पे आप अपने दिल से उसके दिल के साथ उलझे हुए से होगे, ठीक है। सब कुछ आपके पार्टनर के चारों ओर घूमता रहेगा। ओ माय गॉड, देयर इज अ सन कार्ड। अच्छा भी रहेगा, ऑब्सेशन भी रहेगा, सब अच्छा रहेगा। देखो पॉजिटिव भी ये पीरियड रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा, सब कुछ होगा। आपका काम भी अच्छा चलेगा करियर में, बट स्टिल आप थोड़े से लेजी इन लव, ठीक है, ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में, ठीक है, इंजॉय करते हुए अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी और क्या कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
और काफ़ी वैसे भी आप मंगल से रूल होते हो एरीज। और ये जो कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं ये उसको रिप्रेजेंट करता तो है। बहुत पैशनेट, बहुत फाइडी, ठीक है। आपको पता है मुझे क्या करना है और बहुत ही कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऑलरेडी लोग इस समय पे आपसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहा होगा, आप उससे अट्रैक्ट हो रहे होगे, ये वाला थोड़ा अलग है जहाँ पे आप उससे अट्रैक्ट हो रहे होगे। बट ये आपका कॉन्फिडेंस कलर लेवल ना बहुत ऊपर रहने वाला है, ठीक है। लोग आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे इस समय पर। लेट्स सी यूनिवर्स। बट हाँ, इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत होने देना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन तभी हो रहा है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ठीक है ना, हो जाएगा। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एस न्यू जॉब और रेज, ओके। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में प्रमोशन चाहिए, करियर में सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे चेंज चाहिए। और जब तक आप चेंज चाहोगे नहीं ना, आप उसे मैनिफेस्ट कैसे करोगे, ये सोचो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप चाहते हो मुझे न्यू जॉब मिले, आप चाहते हो मुझे प्रमोशन मिले, राइट। यहाँ पे अगेन मनी यहाँ पे मनी एंड प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस या विनिंग या विंडफॉल, कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर पैसों की ब्लॉकेजेस भी आप में से कुछ लोग फेस कर रहे थे ना, वो हट रही है। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, मैंने कहा था ना, वो लवर आपका दिमाग भी खराब करेगा, ठीक है। डबल का कार्ड भी है, तो आप उसमें उलझे से ज़्यादा रहोगे। डिसअपॉइंटमेंट आपको लव या लवर या फ्रेंड में भी मिल सकते हैं, ओके। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न, ठीक। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड पीरियड भी रहेगा, पर आप, मुझे लगता है हीलिंग जैसे कार्ड आया है तो आप खुद को भी हील कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है, फिलहाल आने वाले समय में तो रहेगी, ओके। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, कुछ ऐसी चीज़ आपके पास अब नहीं रहेगी तो उस पर आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो, कोई आपको बहुत याद कर सकता है, ठीक है। आप किसी को याद कर सकते हो, कोई आपको याद कर सकता है, या फिर ओके। यहाँ पर आपके लिए है टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, इस समय पे दुश्मन आपके बढ़ जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि आपके दुश्मन वैसे ही होते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ में उन सबसे आगे होते हो, ठीक है। हर फील्ड में उन सबसे आगे होते हो, तो आपके दुश्मन ऑब्वियस होंगे। और मुझे लगता है कि वो थोड़े एक्टिव हो जाएंगे उस पीरियड में। मे बी वो आपसे थोड़ा सा जेलस भी फील कर सकता है, अगर आप अपने करियर फील्ड में अच्छा कर रहे हो और आपके कलीग्स ही आपके एनिमीज़ हैं, आपके दोस्त ही आपके एनिमीज़ हैं, आपके आसपास वाले, जो कि देखो यहाँ पे भी आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा फ्रेंड से भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है। जिनको आप अपना मानोगे उनके जो ट्रू फेसेस हैं वो भी रिवील हो सकता है इस पीरियड में। पर आप ना किसी ऐसे पर्सन को बहुत याद करने वाले हो या मिस करने वाले हो जो आपके लाइफ से या तो चला जाएगा या जा चुका है, या फिर कोई तो आपका थोड़ा दिल विल तोड़ सकता है, ठीक है, अपनी हरकतों से। आप कहोगे बस बहुत हुआ, बस बहुत हो गया। एक सेकंड रुकिएगा आप, लेट्स सी, फ्लाई अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, हीलिंग का कार्ड भी आया था। तो हीलर तो वही होता है ना जो पहले खुद को हील करता है फिर दूसरों को हील कर पाता है। तो इस पीरियड में लव होगा, देखो लव भी होगा, पूरी मूवी होगी, ठीक है। प्यार आएगा, प्यार में आप रहोगे, उसके साथ कुछ टाइम रहोगे, एंड कुछ ऐसा भी होगा जो आपको बहुत हर्ट करने वाला है, एंड देन एग्जिट भी हो जाएगी आप में से कुछ लोगों के लिए, उनकी लाइफ से आपकी लाइफ से उनकी, ठीक है। तो ये भी होने वाला है, तो बहुत ही ड्रामेटिक रहने वाला सब कुछ। क्यों? लर्निंग्स, ठीक है। लर्निंग्स, जब भी कोई आपके लाइफ में आता है आपको बहुत अटैचमेंट देकर जाता है और वो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस भी करने आता है, आपको प्यार क्या होता है वो भी सिखाने आता है, प्यार महसूस कराता है, फिर बहुत सारी चीज़ें महसूस कराता है, ठीक है, जो कि फिर कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो सब कुछ कनेक्टेड है और उसका आना लिखा है, वो आकर रहेगा, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर रहेगा, ठीक है। 2 जून के बाद से चीज़ें बदलने वाली है एरीज आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड मे बी आप में से कुछ लोग खुद को चूज़ भी करोगे, ठीक है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लव लाइफ में खुद को चूज़ करने से, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, बहुत पैशनेट हो जाते हो और उस पर सारा प्यार उड़ा देते हो और खुद को चूज़ नहीं कर पाते, तो ये समय होगा जहाँ पे आप खुद को चूज़ करोगे, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपने लव लाइफ में आप खुद को चूज़ करो, क्योंकि आपकी तो आदत है सारा प्यार किसी और पे उड़ेल देने की, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।